Hello everyone, welcome to my channel Let's Learn Together. This is the channel I've recently made. I came up with the idea to share my notes with you people. यहाँ पे हम जोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे, जिनके मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी और उनकी एक्सप्लेनेशन दूँगी. तो आई होप ये कहीं ना कहीं आप लोगों के काम आएगा. So let's begin with our today's topic, and our today's topic would be concept of state, nation and nation state. ये आपकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी का एक पार्ट है और इसमें हम स्टेट, नेशन स्टेट, इन सब के जो टॉपिक्स हैं, इनकी डेफिनेशंस हैं, इनके एट्रीब्यूट्स हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे. So first let's talk about what is a state. A state is an independent, sovereign government exercising control over a certain spatially defined and bounded area whose borders are usually clearly defined and internationally recognized by other states. जो आपके पॉलिटिकल यूनिट होते हैं, जब वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके पास एक सॉवरेन गवर्नमेंट होती है जो उनके ऊपर रूल करती है. कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, किसी का क्या कहते हैं उनको, कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं होता बाहर से, तो वो स्टेट होती है. आपका ये कोई भी एक एरिया होगा, वेल डिफाइंड एंड स्पेशली बाउंडेड, कि ये डिफाइंड एरिया है और एक इसके पास ना टेरिटरी है, ये बाउंड किया गया है, बॉर्डर्स है इसके पास. ठीक है, ये डिफाइंड है कि ये इतना एरिया है. फिर इसमें एक गवर्नमेंट है जो इसको रूल करती है, और बाकी के जो और स्टेट्स हैं वो भी इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, जानते हैं इसको इसको एज ए इंडिपेंडेंट यूनिट मानते हैं. तो ऐसा कोई भी जो यूनिट होगा ना, एंटिटी होगी, वो हमारी स्टेट होगी. अब स्टेट के भी ना तीन डायमेंशन है मेन. डायमेंशन मतलब ये ना कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकता है आपके स्टेट की, है कि कोई भी आपका जो एरिया है उसको हम स्टेट कब बोलेंगे और कैसे बोलेंगे और क्यों बोलेंगे. तो पहला जो चीज है वो है कि स्टेट्स आर टाइड टू टेरिटरी. कोई भी एक स्टेट होगी, उसका उसकी एक टेरिटरी होगी, एक लैंड होगा जिसको वो रूल करेंगे, जहाँ पे गवर्नमेंट रूल करेगी, सॉरी. स्टेट हैज एब्सोल्यूट रूल ओवर टेरिटरी. टेरिटरी पे स्टेट का रूल होगा. क्लियर बॉर्डर्स होंगे, और यहाँ पे की जो गवर्नमेंट होगी, यहाँ का जो रूलर होगा, वो इस टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेगा, डिफेंड करेगा, इसको कंट्रोल भी करेगा, प्रोटेक्ट भी करेगा. ऑलराइट, डिफेंड कंट्रोल. फिर आता है कि इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर कंट्रीज. दूसरी कंट्रीज भी इसको रिकॉग्नाइज करेंगी, इसको एज एन स्टेट मान्यता देंगी. Then comes it have bureaucracies staffed and states are sovereign. यहाँ पे एक रूल होगा और वो रूल सिर्फ यहीं तक सीमित है. जो यहाँ के लोग हैं ना, सिर्फ वही उससे एंटाइटल्ड है. बाहर का कोई भी इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं है. यहाँ का पे जो काम करेंगे ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ के जो ऑफिसर्स होंगे, गवर्नमेंट होगी, वो सिर्फ यहीं के लोगों के लिए बाउंड होंगी, वो यहीं पर काम करेंगी, इन्हीं लोगों के लिए. देन कम्स एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टेट्स. स्टेट्स के क्या एट्रीब्यूट्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सबसे पहले, और स्टेट्स को हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. तो उसके कुछ बेसिस हैं: शेप, साइज, फ्रंटियर, बाउंड्री, टेरिटरी, सोवर्निटी. ये सारे हमारी जो है स्टेट्स के एट्रीब्यूट्स हैं. और चलिए अब एक एक करके इनको देखते हैं ये क्या है. सबसे पहले साइज के बेसिस पर अगर बात करें, तो किसी भी एरिया का या फिर किसी भी स्टेट का साइज बहुत जरूरी है. अब क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास बड़ा साइज होगा ना, उतना वो जो है एडवांटेज उसको मिलेगा. अब साइज भी हम काफी अलग अलग तरीके से देख सकते हैं. जैसे एक आपका फिजिकल साइज होगा, एक पॉपुलेशन साइज होगा और एक इकोनॉमिक साइज होगा. अब पहले देख लेते हैं ये फिजिकल, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक साइज क्या है. जब हम फिजिकल एरिया के बेसिस पर
किसी स्टेट का साइज मेजर करेंगे वो फिजिकल साइज। जब हम वहाँ की पॉपुलेशन देखेंगे किसके पास कितनी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन साइज। और इकोनॉमिक में हम बात करेंगे उनके रिसोर्सेस की, ठीक है, या फिर मनी पावर की, उनके डेवलपमेंट की बात करेंगे यहाँ पे हम। अब फिजिकल स्टेट कैसे, जो लार्जर स्टेट्स हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग अ रेंज ऑफ कमोडिटीज एंड एंजॉय वेरियस एडवांटेजेस। एरिया वाइज जितनी बड़ी आपकी स्टेट होगी उतने ही ज्यादा उसके पास रिसोर्सेज होंगे, उतने ही रिसोर्सेज जो है वो एंजॉय कर पाएगा। लार्ज साइज वाले स्टेट्स की अगर हम बात करें तो लाइक यूएसए एंड रशिया, उनके पास फिजिकल एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है, लैंड बहुत ज्यादा है। फिर बात करते हैं पॉपुलेशन साइज की। पॉपुलेशन अब क्यों जरूरी है कि किसी भी कोई भी जो एरिया है वहां पे हम बोलते हैं कि यूथ पॉपुलेशन इज इम्पोर्टेंट या पॉपुलेशन इज इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि वो एक गवर्निंग फैक्टर है। अब इसका एग्जाम्पल है लेबर पावर, जो है हमें वहीं से मिलती है। अब कोई भी इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी कंट्री हो, वहां पे काम करने के लिए हमें लोग तो चाहिए, ठीक है, तो पॉपुलेशन तो चाहिए हमें वहां पे, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है कि इट इज वन ऑफ द गवर्निंग फैक्टर्स। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखिए कि कनाडा के पास फिजिकल एरिया तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, बट वहीं पे अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इट सपोज वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, ठीक है। वहीं अगर इंडिया की बात करें, इन कंपैरिजन टू कनाडा, इंडिया का लैंड कनाडा से छोटा है, बट फिर भी वो कनाडा से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब अगर बात करें तो इकोनॉमिक साइज की, तो अब आपके जो रिसोर्सेज हैं वो किसी भी एरिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, ठीक है। उनकी डेवलपमेंट कितनी होगी वो उसी चीज के ऊपर डिपेंड करती है। अब इसका एग्जांपल अगर हम ले तो ब्रूनी एक कंट्री है, उसका लैंड तो छोटा है और पॉपुलेशन भी छोटी है, मतलब कम लैंड पे कम पॉपुलेशन, कम लोग रहते हैं वहां पे, बट वो इतना रिच है रिसोर्सेज में कि इतना रिच है ब्रूनी कि वो वन ऑफ द वेल्थिएस्ट कंट्रीज में से एक है। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट शेप। अब जरूरी नहीं है कि आपके जितने भी स्टेट्स हैं उनका शेप सेम हो, ठीक है, उनके शेप्स में भी जो है वेरिएशंस हो सकती है। तो 6 टाइप की शेप्स है मेनली हमारे स्टेट्स में। सबसे पहले तो है कॉम्पैक्ट। अब कॉम्पैक्ट स्टेट में क्या होता है कि आपका जो कोई भी एक एरिया है, ये एक सेंटर है और ये आपका पूरा स्टेट है। अब हम इसके बॉर्डर पे कहीं पर भी चले जाएं, वो लगभग लगभग सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। वो हमारा कॉम्पैक्ट होगा, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी बाउंड्री। इनको हम एफिशिएंट स्टेट्स भी बोलते हैं। और अगर एग्जाम्पल की बात करें कॉम्पैक्ट स्टेट्स की, तो आपका केन्या, रुवांडा, युगांडा, ये सारे आपके कॉम्पैक्ट स्टेट्स हैं। एलोंगेटेड स्टेट्स की बात करें तो कि ये लॉन्ग और नैरो शेप होती है इनकी, ऐसे लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई थोड़ी कम होती है एलोंगेटेड स्टेट्स में। और इसका एग्जाम्पल है मालवी। फिर आती है आपकी प्रोरप्टेड स्टेट्स। अब इसमें क्या है, प्रोडक्टिव स्टेज आपकी कौन सी होगी, लाइक ये हमने कॉम्पैक्ट स्टेज डिस्कस किया था। अब अगर इसका सिर्फ एक पोर्शन को हम थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड कर दें, ठीक है, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे कोई रिसोर्स हो, वाटर बॉडी है जो ये यूज कर रहे हैं, तो उसको जब ऐसे एक एक्स्ट्रा एरिया ऐड हो जाता है एक साइड से, वो बाहर की तरफ जो उसकी बाउंड्री एक्सटेंड हो जाती है, तो वो आपकी प्रोडक्टिव स्टेट है। इसका एग्जाम्पल है नमीबिया। फिर आपका आता है परफोरेटेड स्टेट्स। अब परफोरेटेड स्टेट्स क्या होगी कि स्टेट्स हैविंग अदर स्टेट और स्टेट टेरिटरीज विद इन देम। एक कोई भी स्टेट है, इसी के अंदर आपकी दूसरी स्टेट है, ठीक है। अब ये होगी आपकी परफोरेटेड स्टेट। इसका एग्जाम्पल है लिसोथो। लिसोथो एक सॉवरेन स्टेट है साउथ अफ्रीका में, लाइक साउथ अफ्रीका है, तो उसके अंदर लिसोथो सॉवरेन स्टेट, मतलब कि लिसोथो की अपनी एक खुद की गवर्नमेंट है,
साउथ अफ्रीका का कोई इंटरफेरेंस नहीं है इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में। एट लास्ट वी हैव एक्सक्लेव एंड एनक्लेव स्टेट्स। अब एक्सक्लेव स्टेट कौन सी है कि अ पोर्शन ऑफ स्टेट सेपरेटेड फ्रॉम मेन टेरिटरी एंड सराउंडेड बाय अदर स्टेट्स। इसका एग्जांपल है जर्मनी बिफोर यूनिफिकेशन, कि ये जो एक स्टेट है ना, इसका एक पोर्शन है जो आपका मेन लैंड से तो दूर है बट उसके आसपास आपकी दूसरी स्टेट्स है, ठीक है, दूसरी स्टेट ने उसको सराउंड किया हुआ है। एनक्लेव स्टेट में क्या है, अ पीस ऑफ टेरिटरी सराउंडेड बट नॉट रूल्ड बाय दैट कंट्री। अब जैसे हमने बात की, इसका अगर हम एग्जांपल लें, सपोज अभी मैं आपको एक डायग्राम से बताती हूँ। सपोज हमारे पास एक ये लैंड है, एक स्टेट है, और यहाँ पे ये दूसरी स्टेट है। अब यहाँ का जो, अब यहाँ पे क्या है, ये जो एरिया है स्टेट का, वो इस स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये एक स्टेट है हमारी, इसका एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे है दूसरे स्टेट के पास, और ये जो दूसरी स्टेट है उसने इसको सराउंड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस कंट्री के लिए ये वाला जो एरिया होगा ना, वो आपका एक्सक्लेव है। वहीं ये जो कंट्री की के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखेंगे, ये कंट्री इस एरिया को सराउंड कर रही है बट इसको रूल नहीं कर पा रही है, ठीक है। इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो इस स्टेट के लिए ये स्टेट आपकी एनक्लेव स्टेट है। एग्जाम्पल देखें तो वेटिकन सिटी एंड सैन मरीनो एनक्लेव बाय इटली। इटली ने इन दोनों को सराउंड किया हुआ है बट इटली का कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ पर। देन नेक्स्ट कम्स फ्रंटियर। फ्रंटियर क्या है कि ये आपका एक जियोपॉलिटिकल एरिया है जो जो बॉर्डर्स के बियॉन्ड है, ठीक है। ये कोई स्टेट है आपकी, ये दूसरी स्टेट है, इनके ये बॉर्डर्स हैं, ये जो बीच का एरिया हो गया ना, ये आपका फ्रंटियर है, ठीक है। और इस यहाँ पे ये एक मतलब दो स्टेट्स के बीच का खुला एरिया होता है जहां पे कभी भी आपका एक्सपेंशन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका फ्रंटियर है। अब फ्रंटियर भी काफी टाइप्स का होता है, जैसे पॉलिटिकल सेटलमेंट, फ्रंटियर ऑफ इंक्लूजन, फ्रंटियर्स ऑफ एक्सक्लूजन, डायनेमिक फ्रंटियर, स्टैटिक फ्रंटियर, कॉन्टैक्ट फ्रंटियर और सेपरेशन फ्रंटियर्स। तो पॉलिटिकल फ्रंटियर देख लेते हैं हमें क्या है ये, कि the de facto limits the state advance with advance of its frontier but its demure boundaries lag behind। ये कोई स्टेट है, इसके बॉर्डर्स डिफाइन किए गए हैं बट ये जो कंट्री है ये इसको छोड़ के और आगे चली जाती है, यहाँ तक कैप्चर। ये आपका होगा पॉलिटिकल फ्रंटियर। मेन काम यहाँ पे किसका होता है, आपके स्टेट का। अच्छा, अब दूसरा क्या होता है आपका सेटलमेंट फ्रंटियर। It marks the stages in the expansion of the state ecumene with pre-expansion of Homo sapiens। अब कोई एरिया है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे ना ये एरिया इनके अंडर नहीं है बट यहाँ पे ना इसी एरिया के लोग जो है अपने सेटलमेंट्स एस्टेब्लिश कर लेते हैं, लोग रहने लग जाते हैं, ठीक है। कि बाउंड्री बाद में बनी बट लोग वहां पे पहले आ गए, पहले वहां पे रहने लग गए। तो ऐसा जो फ्रंटियर होगा हमारा वो होगा सेटलमेंट फ्रंटियर। फिर आता है फ्रंटियर ऑफ इंक्लूजन, जिसमें हम जो आपके फ्रंटियर पासेस हैं वहां पे इंडिजिनस पीपल को जो है इंक्लूड करते हैं। फिर एक फ्रंटियर ऑफ एक्सक्लूजन होता है जिसमें हम उनको सेग्रीगेट कर देते हैं। इसमें इंक्लूजन में हम उनको मिलाते हैं और एक्सक्लूजन में हम उनको एक्सक्लूड कर देते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं। फिर आता है डायनेमिक फ्रंटियर। अब ये इन फ्रंटियर की क्या एक डायनेमिक और स्टैटिक फ्रंटियर, इनके बीच का बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि डायनेमिक फ्रंटियर जो होता है आपका, वो कभी भी सेम नहीं रहता, वो मोशन में रहेगा हमेशा। वहां पे कॉन्टिन्यूसली कॉलोनाइजेशन होती रहेगी न्यू टेरिटरीज की, ठीक है। आज यहाँ था फ्रंटियर, कल यहाँ होगा, परसों यहाँ। स्टैटिक फ्रंटियर क्या होता है कि जब ये एक्सपेंशन हो रहा है ना जो आपकी टेरिटरीज का, जब उस पे किसी फैक्टर की वजह से यहाँ पे ऐसे रोक लग जाती है,
ठीक है, यहाँ पे चेक्स मतलब यहाँ पे वो स्टॉप हो जाता है, इससे आगे नहीं जा पाता। उसके रीजंस भी काफी सारे हो सकते हैं। आपका कोई एनवायरमेंटल बैरियर हो सकता है, आपके इंडिजिनियस पीपल का रेजिलियंस हो सकता है कि भाई नहीं, हम यहाँ पर आपको कैप्चर नहीं करने देंगे, फ्रंटियर को एडवांस नहीं होने देंगे, आपका कॉलोनिस्ट ही नहीं होते यहाँ पे। तो वो आपका, और ये जो फ्रंटियर है वो यहीं रुक जाता है, इससे आगे नहीं बढ़ पाता, तो वो आपका होगा स्टैटिक फ्रंटियर। उसके बाद आता है कॉन्टेक्ट फ्रंटियर और सेपरेशन फ्रंटियर। अब इनमें क्या होता है, कॉन्टेक्ट फ्रंटियर कौन सा होगा कि दो स्टेट्स के बीच का जो ये फ्रंटियर है, जब यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता, यहाँ पे दोनों कंट्रीज पीसफुल है, इसको लेकर कहीं दोनों में से किसी में भी लड़ाइयाँ नहीं हो रही, तो वो आपका है कॉन्टेक्ट फ्रंटियर। वहीं सेपरेशन फ्रंटियर कौन सा होगा, ये एक डिफिकल्ट टेरेन होगा यहाँ पे, कैसा भी टेरेन हो सकता है, और वहां पे स्कार्स पॉपुलेशन होगी, वहां लोग ज्यादा रह ही नहीं सकते, वो आपका होगा सेपरेशन फ्रंटियर। उसके बाद आता है बाउंड्री। अब बाउंड्री क्या होता है कि ये किस चीज से डिटरमाइंड होता है, ये आपके फिजिकल फीचर से। यहाँ कोई रिवर हो सकती है, माउंटेन हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, कोई ग्लेशियर हो सकता है, या फिर आपके कल्चरल फीचर्स भी हो सकते हैं, जैसे रिलीजियन, कल्चरल, एथनिसिटी। जब ये दो रीजन्स को डिवाइड करेंगे ना, तो वो आपका बाउंड्री होगा। तो डेजर्ट बाउंड्रीज, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन का है नहीं, एज द नेम सजेस्ट डेजर्ट बाउंड्रीज, जब दो एरियाज के बीच में डेजर्ट होगा। वो कौन कौन सी कंट्रीज है जिनमें डेजर्ट बाउंड्रीज हैं, आपकी अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट। फिर आता है आपको माउंटेनियस बाउंड्रीज, जिनके बीच माउंटेन रेंजेस होंगी, लाइक रशिया एंड कजाकिस्तान, और इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना सेपरेटेड बाय हिमालयास, वी ऑल नो दैट। फिर एक वाटर बॉडीज, जो दो रीजन्स किसी वाटर बॉडी से अलग होते हैं, लाइक रियो ग्रांडे सेपरेटिंग यूएस एंड मेक्सिको। फिर आता है आपका जियोमेट्रिक बाउंड्रीज। इसमें क्या होता है कि आपका जो कंट्रीज है ना, वो किसी जियोमेट्रिक शेप, मेनली लाइक स्ट्रेट लाइंस वगैरह से जब डिवाइड होंगी, ये बाउंड्रीज होंगी उनकी, तो वो आपकी जियोमेट्रिक बाउंड्रीज होंगी। इसका एग्जांपल है कनाडा अलास्का बॉर्डर, इंडोनेशिया पापुआ न्यू गिनी बॉर्डर। ये आप अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा हो, तो उसमें जो अफ्रीका है, अफ्रीका की भी ज्यादातर जो नदर्न कंट्रीज हैं, आप उनमें ऐसे स्ट्रेट बॉर्डर्स देखोगे। तो जब ये वाली बाउंड्री होती है किसी स्टेट की, तो वो आपके ज्योमेट्रिक बाउंड्रीज होती है। फिर आता है आपका कल्चरल बाउंड्रीज, किसी कल्चर के बेसिस पे जो दो अलग अलग स्टेट है वो डिवाइड की गई हैं, या मतलब उनके बीच में डिवीजन है। तो ऐसी कंट्रीज कौन सी, आपकी सहारन अफ्रीका एंड सब सहारन अफ्रीका। फिर आता है आपका टेरिटरी। अब स्टेट हवा में या पानी में तो होंगी नहीं, एक प्रॉपर टेरिटोरियल यूनिट चाहिए उनको, एक लैंड चाहिए जहां लोग रह सके, गवर्नमेंट काम कर सके। अब टेरिटरी चाहे बड़ी हो चाहे स्मॉल हो, पर डेफिनेट होनी चाहिए। ठीक है। अब टेरिटरी में जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ लैंड हो, उसमें आपकी रिवर्स भी हो सकती है, लेक्स भी हो सकता है, कैनाल भी हो सकता है, माउंटेन्स भी हो सकती है, और हिल्स भी हो सकती है। इनफैक्ट सिर्फ ये नहीं, आपकी टेरिटरी जो है उसमें कुछ आइलैंड्स भी इंक्लूड हो सकते हैं। एग्जाम्पल ले अगर इंडिया का, तो इंडिया के पास दो आइलैंड्स हैं मेन, अरेबियन सी में, और एक बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में हमारे पास है अंडमान एंड निकोबार, और यहाँ पे आपका अरेबियन सी में हमारे पास है लक्षद्वीप। ठीक है। उसके बाद आता है सोवर्निटी। स्टार्टिंग से हम सोवर्निटी की बात कर रहे हैं। सोवर्निटी क्या है कि यहाँ पे कोई लैंड है, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसका फुल कंट्रोल है यहाँ पे, यहाँ के लोगों पे, वही रूल करेंगे। ठीक है। दूसरे किसी स्टेट का यहाँ पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। ऑलराइट, कि यहाँ के जो लोग हैं उन्हीं के पास सुप्रीम पावर है, क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरे किसी बाहर के इंसान का यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं होगा। अब ये भी दो तरीके की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल।
इंटरनल सोवर्निटी की बात करें तो कि ये जो पावर ऑफ स्टेट है, पावर जो है हमारे पास है कि हम रेगुलेट करें, हम ऑर्डर करें कि यहाँ के जो लोग हैं ना वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, कैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस वर्क करेंगे, लोग काम करेंगे, ग्रुप्स काम करेंगे। एक्सटर्नल सोवर्निटी में हम बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी की, कि बाहर के स्टेट का कोई यहाँ पे रोल नहीं होगा किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर में। आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी जो हमारी, वो हमारी इंडिपेंडेंट होगी। अब आपके जो इंटरनेशनल लॉज हैं कुछ, ठीक है, हम उनको मानते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, बट वो हमारी मर्जी, वो हम पर किसी ने थोपी नहीं है, कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता उसके लिए। ये हम अपनी कॉन्शियसनेस से, अपनी कंसाइज से उसको फॉलो कर रहे हैं। अब बात करते हैं नेशन क्या है। अब नेशन की, स्टेट और नेशन, स्टेट की हमने बात कर ली, अब बात करेंगे हम नेशन की। तो नेशन इज अ कंसेप्चुअल entity, refers to a group of people who at a minimum share a sense of common identity, usually associated with particular territory or homeland, and a desire for political sovereignty. नेशन में क्या होता है, ये आपके लोगों से डिफाइंड है। जो आपके कुछ एक ग्रुप होगा लोगों का, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होगा, जो अपने आप को एक कम्युनिटी मानते होंगे, उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी भी होगी किसी भी चीज को लेके, ठीक है, वो आपका नेशन होगा। लेकिन उनके पास सॉवरेन राइट्स नहीं है, वो जहां रह रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल किसी और का है, उनका नहीं है। ये जो नेशन है, यहाँ के ये जो लोग हैं ना, ये डिमांड करते हैं अपनी पॉलिटिकल सोवर्निटी की, बट इनके पास अभी वो नहीं है। इनका कोई एरिया डिफाइन नहीं है, इनका कोई बॉर्डर डिफाइन नहीं है, इनका कोई टेरिटरी डिफाइन नहीं है। बस ये कुछ एक ग्रुप है लोगों का जो अपने आप को एक कम्युनिटी मानते हैं, अपने आप को कॉमन आइडेंटिफाई करते हैं, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं है इनके पास। अब जैसे हम आगे देख सकते हैं कि नेशन क्या है, कल्चरली डिफाइंड ग्रुप ऑफ पीपल विद शेयर्ड पास्ट एंड कॉमन फ्यूचर हु रिलेट टू अ टेरिटरी एंड हैव पॉलिटिकल गोल्स। अब क्या हो सकता है कि ये सदियों से कोई लोग है वो यहाँ इस लैंड पे रह रहे हैं, बट ये जो है किसी और बड़ी कंट्री का पार्ट है। ये लोग अपने आप को एक मानते हैं, ठीक है, इनसे अलग। तो इनकी क्या मांग रहेगी कि आप हमें सेपरेट नेशन दो, हम अपने आप पे रूल खुद करेंगे, आपका कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। कई बार जो है इनको इमेजिन कम्युनिटीज भी बोला गया है। अब वो किस लिए, क्योंकि सबसे पहले तो आप, जरूरी नहीं कि आप अपने नेशन के हर इंसान से मिलेंगे, ठीक है। अब मेरे को पता है ये, अब हमें पता है ये इतना नेशन है, अब क्या यहाँ पे जितने लोग रह सकते हैं आप सबसे मिल सकते हो? इज इट पॉसिबल? नो। दूसरा कम्युनिटी, आप इन लोगों से मिले नहीं हो, बट फिर भी आप इनको अपना मानते हो, आप मानते हो कि ये सब एक जैसे, आप अपने आप को एक कॉमन कम्युनिटी में देखते हो, अपने आप को इनमें से एक मानते हो, ठीक है। तो इसलिए इनको इमेजिन कम्युनिटी कहा गया है। उसके बाद एट्रीब्यूट्स ऑफ नेशन देखें तो इसमें कॉमन डिसेंट, कॉमन लैंग्वेज एंड रिलीजियन। डिसेंट की, इनका जो बायोलॉजिकल डिसेंट है वो एक ही है, वो सदियों से उनका ये एक ही परिवार चलता आ रहा है, इनका ओरिजिन एक जैसा है। फिर कॉमन लैंग्वेज, इनकी लैंग्वेज सेम होती है। और फिर आता है रिलीजन, जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल फोर्स है आज की डेट में। अगर डिफरेंस की बात करें नेशन एंड स्टेट के डिफरेंस की, तो स्टेट जो है इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी है विद फिक्स्ड बाउंड्रीज, और नेशन लार्ज बॉडी एंड यूनाइटेड बाय कॉमन ओरिजिन, हिस्ट्री, कल्चर, एथनिसिटी और लैंग्वेज। स्टेट आपका टेरिटरी है, वही नेशन आपका ग्रुप ऑफ पीपल है। स्टेट के पास फिक्स्ड टेरिटरी है, नेशन के पास फिक्स्ड टेरिटरी नहीं है। स्टेट पॉलिटिकल और लीगल एंटिटी है, वही नेशन आपकी सोशियो कल्चरल एंटिटी है। State can be created consciously, but nation cannot be created consciously. अब स्टेट जो है नेशन से ज्यादा स्टेबल है, और नेशन जो है स्टेट जितना स्टेबल नहीं है। स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सोवर्निटी, नेशन कैन एग्जिस्ट विदाउट सोवर्निटी। अब नेशन, स्टेट क्या है, यूनाइटेड बाय लॉज एंड रेगुलेशंस, वही नेशन जो है आर यूनाइटेड बाय बॉन्ड्स एंड शेयर्ड हिस्ट्रीज। उसके बाद आपका एक कंसेप्ट आता है, व्हाट इज द नेशन स्टेट। नेशन स्टेट क्या है? हमने स्टेट देख लिया, हमने नेशन देख लिया सेपरेटली, ठीक है। अब
जो ये टर्म है नेशन स्टेट, ये क्या है? A nation state is a state that self-identifies as deriving its political legitimacy from serving as a sovereign entity for a country as a sovereign territorial unit. यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, वो एक नेशन में रहते हैं, अपने आप को एक मानते हैं, कॉमन बिलीफ है, सब कुछ है। जब इनको एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी दे दी जाए, इनको सोवर्निटी प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है, तो वो आपका नेशन स्टेट होगा। इन द नेशन स्टेट बाउंड्रीज ऑफ बोथ नेशन एंड स्टेट कोइंसाइड्स, कि यहाँ पे जो ये पॉलिटिकल डिमार्केशन कर दिया आपने, बाउंड्री दे दी इसको, एरिया को, और यहाँ का हर लोग अपने आप को जो है एक नेशन का पार्ट मानता है, अपने आप को कॉमन मानता है, ठीक है, अपने आप को इस नेशन का पार्ट मानता है, ठीक है। तो आपके नेशन की भी बाउंड्री कोइंसाइड हो गई और आपके स्टेट की भी। इसके एग्जाम्पल देखिए तो अल्बानिया, अर्मेनिया, लिसोथो, माल्टा, स्वीडन, इजिप्ट, न्यूजीलैंड, ये सारे नेशन स्टेट के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे जो है 95% के अराउंड या उससे ज्यादा जो है कॉमन लोग रहते हैं, ठीक है। अच्छा, being a nation state is likely to show the greatest stability and permanence when it corresponds closely with a nation. नेशन स्टेट में जो है आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किसी भी स्टेट या नेशन से। वो किस लिए? क्योंकि यहाँ पे जो है इंटरनल राइट्स होने का, इंटरनल वॉर्स होने का, प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये पीसफुली रहते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो इनमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। डिफरेंस देखें तो अभी हमने बात की कि नेशन लार्ज बॉडी ऑफ पीपल है, शेयरिंग कॉमन ओरिजिन, हिस्ट्री, कल्चर, एथनिसिटी और लैंग्वेज। वही नेशन स्टेट इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर पीपल विद अ कॉमन आइडेंटिटी लिव इनसाइड अ कंट्री विद फर्म बॉर्डर्स एंड अ सिंगल गवर्नमेंट। जब एक नेशन कहीं पर भी आपके फर्म बॉर्डर्स और सिंगल गवर्नमेंट के साथ रहेगा, वो आपका नेशन स्टेट बन जाएगा। अब नेशन में क्या है? नॉट एवरी नेशन हैज अ स्टेट। वहीं नेशन स्टेट में ईच स्टेट हैज वन नेशन। थैंक यू, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.